Hello everyone. In the sequence of online classes, today I am going to discuss with you a topic of your syllabus, that is derivation of the term काय and its type. जैसा कि आप लोग जानते हैं, काय चिकित्सा अष्टांग आयुर्वेद का मुख्य अंग है और आचार्य सुश्रुत ने इसको कहा काय चिकित्सा सर्वांग संसृता नाम। तो धन्वंतरी संप्रदाय के लोगों के द्वारा काय चिकित्सा की प्रधानता को दर्शाया गया, क्योंकि काय चिकित्सा सर्वांग संसृता नाम सभी अंगों में आश्रित है और सभी अंगों से यहाँ तात्पर्य है आचार्य सुश्रुत के अनुसार शरीर षडंग होता है, यानी 6 अंग होते हैं और ये 6 अंगों में आश्रित होता है। इसीलिए आचार्य सुश्रुत ने कहा काय चिकित्सा सर्वांग संसृता नाम। अब काय चिकित्सा सब्जेक्ट है। काय चिकित्सा 2 शब्दों के मेल से बना है, पहला काय दूसरी चिकित्सा। तो हम लोग आज प्रथम काय शब्द की निरुक्ति, जैसा कि टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ द टर्म काय, और काय के भेद या प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। काय शब्द की निरुक्ति, काय शब्द का प्रयोग आयुर्वेद वाङ्मय में भिन्न भिन्न रूप से किया गया है, परंतु काय शब्द की निरुक्ति मुख्य रूप से निम्न सूत्रों से वर्णित है। आचार्यों ने कहा कायति शब्दायति इति काय, अर्थात जो शब्द उत्पन्न करता है उसे काय कहते हैं। कायति शब्दायते इति काय। काय शब्द कै शब्द धातु से अच प्रत्यय लगने से बनता है। काय शब्द का अर्थ मन लिया जाता है, क्योंकि वर्णात्मक एवं ध्वन्यात्मक शब्दों की उत्पत्ति मन के निमित्त होती है। इस तथ्य की पुष्टि आचार्य सुश्रुत ने शारीर स्थान में मन के स्थान पर काय शब्द वर्णित कर किया है। सुश्रुत शारीर अध्याय 4 का 81 to 98 श्लोक को अगर आप ध्यान दें, वहाँ उन्होंने लिखा सप्तैते सात्विका काया षडेते राजसः काया इत्येते त्रिविधा काया प्रोक्ता वै तामसास्तथा। काय शब्द का अर्थ हृदय भी किया जाता है। पहला शब्द काय शब्द का अर्थ आपने देखा, कहा मन किया जाता है। दूसरा काय शब्द का अर्थ हृदय भी किया जाता है। हृदय से रक्त सर्व शरीर में गमन करता हुआ वापस हृदय में पहुंचता है। हृदय धमनियों के द्वारा रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। रक्त परिभ्रमण के लिए हृदय का शब्द स्फुरन अनिवार्य होता है। शब्द को उत्पन्न करने के कारण ही कार्य का अर्थ हृदय किया जाता है। वस्तुतः हृदय शब्द से यहाँ हृदय द्वारा उत्पन्न शब्द लेना चाहिए। और जैसा आप लोग जानते हैं, हृदय के द्वारा जो उत्पन्न शब्द होता है लब डब, आपने क्लिनिकल मेथडोलॉजी क्लिनिकल क्लासेस में या फिर क्लिनिकल की बुक्स में पढ़ा। दूसरी पहली निरुक्ति कायति शब्दायति काय, इसके निमित्त 2 आए, पहला मन और दूसरा हृदय। दूसरी निरुक्ति है चियते अन्नादि भी रीति इति काय। चियते अन्नादि भी रीति इति काय, अर्थात अन्न आदि से जिसका पोषण होता है उसे काय कहते हैं। और इस निरुक्ति के अनुसार काय शब्द की निष्पत्ति चिय चयने धातु से घय प्रत्यय लगाने से होती है। काय शब्द का अर्थ शरीर कहा गया है। शरीर का पोषण अन्न आदि आहार द्रव्यों से ही होता है, अतः उपयुक्त निरुक्ति के आधार पर काय शब्द से शरीर शब्द का ग्रहण किया जाना चाहिए। अन्यत्र
आचार्य चरक ने जठराग्नि के महत्व को निम्न रूप से वर्णन किया है। तथापि चतुर्विध भक्ष्य पदार्थों अशित पीत लीढ़ खादित का ग्रहण, पाचन, आत्मसातीकरण जिसे एसिमिलेशन कहते हैं, डाइजेशन, एसिमिलेशन के फलस्वरूप ही शरीर का सम्यक पोषण संभव है। शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों का पोषण अन्न पर ही निर्भर है। शरीर की व्याख्या में कहा सिरेते इति शरीरम, अर्थात काल स्वभाव से जिसका निरंतर नाश होता रहता है उसे शरीर कहा जाता है। शरीर शब्द श्री हिंसायाम धातु से इऋण प्रत्यय लगने से बनता है। आचार्य सुश्रुत ने शरीर शब्द को शारीर स्थान अध्याय 5 के 3 श्लोक में कहा शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकारम समूर्छितम गर्भ इत्युच्यते। प्रथम फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा तम चेतनावस्थितम वायुर्विभजति तेजमेन पचति आपः क्लेदयन्ति पृथिव्यां संहन्ति आकाशं विवर्धयति एवं विवर्धयति स यदा हस्तपाद जिह्वा कर्णनितम वादि विरंग रूपस्तदा शरीरम इति संज्ञा लभते। अर्थात काय शब्द का अर्थ यहाँ शरीर लिया गया और काय शब्द का एक अर्थ जठराग्नि कहा जाता है। आयुर्वेद वाङ्मय में जठराग्नि को ही कायाग्नि, पाचकाग्नि आदि नामों से वर्णन आया है। धात्वाग्नि एवं भूताग्नि व्यापार संपूर्ण रूप से जठराग्नि पर ही निर्भर करता है। आचार्य चरक ने जठराग्नि का महत्व के बारे में बताया यद अन्नम देह धात्वजो बलवर्णादि पोषकम तत्राग्नि हेतुराहारन्न है पक्वाद रसादय। चरक चिकित्सा आपने पढ़ रखी है, उसकी 15 चैप्टर को याद करें। ये 5th श्लोक है जिसमें कहा आचार्य चरक ने कि जो भी अन्न शरीर धातु ओज बल और वर्ण आदि का पोषक है उसमें अग्नि ही प्रधान कारण है। यद अन्नम देह धातु ओजो बल वर्ण आदि पोषकम तत्राग्नि हेतुर आहारन्न, क्योंकि अपक्व आहार से रस आदि धातुओं की उत्पत्ति उचित रूप से नहीं हो पाती है। अन्यत्र आचार्य चरक ने जठराग्नि के महत्व को निम्न रूप से वर्णन किया। कहा आयु वर्ण बलम स्वास्थ्यम उत्साह उपचयो प्रभा ओजस तेज अग्नि प्राणश्चोक्ता देहाग्नि हेतु का शांते अग्निमृते युक्ते चिरम जीवत नामय श्रोगी स्यात् विकृते मूलम अग्नि तस्मात् निरुच्यते। चरक चिकित्सा 15th चैप्टर का 3rd और 4th श्लोक। अर्थात मनुष्य के शरीर की आयु, वर्ण, बल, स्वस्थता, उत्साह, शरीर की बुद्धि, कांति, ओज, तेज, अग्नि और प्राण ये सभी देहाग्नि पर निर्भर करते हैं। यदि जठराग्नि शांत हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, शांति अग्नि मृते। और यदि जठराग्नि में विकृति आ जाए तब मनुष्य रोगी हो ही जाता है। अतः अग्नि को आयु, वर्ण, बल आदि का मूल कहा जाता है। आचार्य वाग्भट ने भी अष्टांग हृदय में निदान स्थान में कहा 12th चैप्टर में रोगा सर्वे मंदग्नो श्रोत्रामुद्राणी च, अर्थात सभी व्याधि अग्नि के मंद होने से उत्पन्न होती है, विशेषकर उदर रोग के निमित्त कहा है। हालांकि प्रवर्ती आचार्यों ने इसके आधे भाग को ज़्यादा हाईलाइट किया, ज़्यादा प्रकाश डाला, जिसके अंतर्गत कहा रोगा सर्वेपि मंदग्नो। उपरोक्त वक्तव्य से जठराग्नि की प्रधानता स्पष्ट होती है। अतः चरकोक्त अष्ट आहार विधि, विशेषायतन तथा सुश्रुतोक्त 12 आसन विचार का पालन करते हुए जठराग्नि को प्रज्वलित रखना चाहिए और अग्नि के इसी प्रधानता के कारण काय शब्द का अर्थ जठराग्नि कहा गया है। आचार्य चक्रपाणी ने भी कहा कायो नाम अग्नि तस्य चिकित्सा, काय चिकित्सा। कायो नाम अग्नि, उसी को कुछ लोगों ने कहा कायो नाम अंतराग्नि।
अंतराग्नि इति जठराग्नि इति पाचकाग्नि। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं दो निरुक्ति बताई गई। पहले कायति शब्दायति इति काया, जिसके निमित्त काय का अर्थ मन लिया गया और हृदय लिया गया, और चीयते अन्नादिभिरिति इति काया, जिसके निमित्त मन काय शब्द का अर्थ शरीर कहा गया और काय का अर्थ अग्नि कहा गया। अब कुछ काय शब्द के सिनोनिम्स हैं, पर्याय हैं, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। काय शब्द के पर्याय में अथ कलेवरम, गात्रम, वपुसंहननम, शरीरम, वर्षम विग्रह, कायो देह, क्लीब पुंसो, स्त्रियां मूर्तिस्तनुस्तनु। अमरकोश का श्लोक है। कलेवरम, कलेवर अर्थात कल का अर्थ शुक्र होता है और शुक्र का श्रेष्ठ परिणाम कलेवर कहलाता है। गात्र, गांग धातु, गतो धातु से गात्र शब्द बनता है, अर्थात जो गमनशील या परिवर्तनशील हो वह गात्र है। वपु, वपति उप्यते वा इति वपु, अर्थात देहांतर में उपभोग्य फलों के बीजों का जिसमें आरोपण किया जाता है या पूर्व जन्मकृत कर्मों का फल जो इस जन्म में भोगता है उसे वपु कहते हैं। संहननम, संहन्ति, संहन्येते वा, अर्थात जिसमें पंच महाभूतों को यथोचित संगठन हो उसे संहनन कहते हैं। शरीर, शृणोति श्रियते वा, अर्थात जो प्रतिक्षण क्षीण होता है उसे शरीर कहते हैं। पहले हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था श्रियते इति शरीरम, यहाँ कह रहे हैं शृणोति श्रियते वा। वर्ष्म, वर्षति वृष्यते वा, अर्थात जिसमें प्रजनन सामर्थ्य हो उसे वर्ष्म कहते हैं। विग्रह, विविधम सुखादि गृह्णाति, विविध व्याधिर्भिर्गृह्यते, अर्थात जो विविध प्रकार के सुख दुख को ग्रहण करने वाला हो, विविध प्रकार के व्याधियों से ग्रस्त होने वाला हो उसे विग्रह कहते हैं। अगेन काय, चेतनादिभिरिति काया और कायते शब्दायते काया। देह, दिह्यते, दिह उपचय, अर्थात जिसका क्रमशः संवर्धन हो उसे देह कहते हैं। मूर्ति, जो आकारवान हो उसे मूर्ति कहते हैं। तनु, तनु विस्तारे, अर्थात जिसका विस्तार हो उसे तनु कहते हैं। इस प्रकार से काय शब्द के पर्याय को हम लोगों ने देखा। अब काय एंड इट्स टाइप, अर्थात काय के प्रकार या भेदों की चर्चा करेंगे। हालांकि काय का क्लासिफिकेशन अलग अलग 2-3 तरह से किया जाता है, जैसे मन के आधार पे, मन अर्थात सत्व के आधार पे, सार के आधार पे और प्रकृति के आधार पे। अगर मन के आधार पर देखें तो चरकसारी 6 चैप्टर के 36 कोटेशन में आप देखें, वहाँ आप देख सकते हैं जहाँ उन्होंने कहा सात्विक काय, राजस काय और तामस काय, जिसके सात्विक काय के 7 भेद आपने पहले ही पढ़ रखे हैं। वो ब्राह्म्य, महेंद्र, वारुण, कौबेर, गांधर्व, याम्य, आर्ष और प्रजापति। प्रजापति काश्यप ने माना है इसलिए वो 8 हो जाता है अद्य। और वैसे आचार्य चरक ने 7 प्रकार के शुद्ध काय या सात्विक काय माने। राजस काय को 6 माने हैं, असुर, सर्प, शकुन, राक्षस, पैशाच, प्रेत और 6 इन प्रेत अर्थात के 6 माने हैं। काश्यप ने एक अलग से राजस काय माना है जिसको यक्ष माना है। तामस काय 3 प्रकार के, पाशव, मत्स्य और वानस्पत्य। सार के आधार पे चरक चिकित्सा 8 चैप्टर का 102 कोटेशन अगर आप देखें, 102, त्वकसार, रक्तसार, मांसार, मेदसार, अस्थिसार, मज्जासार, शुक्रसार और सत्वसार, 8 प्रकार के सार का वर्णन आया है सार के आधार पे। काय का भेद प्रकृति के आधार पर भी किया है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकृति, 200 प्रकृतियों का वर्णन है। शिवात्मिक प्रकृति, पैत्तिक,
कफज, द्वंद्वज और समधातु प्रकृति। मन के आधार पे या सत्व के आधार पे यद्यपि मन का कोई भेद नहीं होता, परंतु उपाधि भेद से मन में अनेकत्व की प्रतीति होती है। मन को सत्वादि गुणों के आधार पर 3 भेद किए गए हैं। आचार्य चरक ने जैसा कहा, त्रिविधम खलु सत्वम शुद्धम राजसम तामसम इति, तत्र शुद्धम अदोषमाख्यातम कल्याणं अंसत्वात्, राजसम सदोषमाख्यातम रोषांसत्वात्, तामसम अपि सदोषमाख्यातम मोहांसत्वात्। अर्थात मन या सत्व 3 प्रकार के, शुद्ध, राजस और तामस। शुद्ध मन या सात्विक मन कल्याणकारी अंश के प्रधान होने से दोष रहित होता है। राजस मन रोषांसत्वात्, अर्थात राजस मन क्रोध अंश की प्रधानता के कारण दोषयुक्त होता है और तामस मन मोह अंश की प्रधानता के आधार पर दोषयुक्त होता है। इस प्रकार 3 प्रकार के मन में एक एक मन के भेद तरतम के योग से अपरिसंख्येय होते हैं। मन शरीर का अनुगमन करता है तथा शरीर मन का अनुगमन करता है। अतः मानसिक दोष शारीरिक दोष को तथा शारीरिक दोष मानसिक दोष को प्रभावित करते हैं। जो जितने प्रकार के काय की बात अभी हमने कही, जैसे सात्विक, राजस और तामस, इनके लक्षण आपने पहले पढ़ रखे हैं, लिहाजा एक बार आप देखना चाहें तो वहीं से देख सकते हैं। शारीर स्थान, चरक शारीर स्थान 4 चैप्टर से या सुश्रुत शारीर स्थान 4 चैप्टर से, वहाँ से उनके लक्षण देख सकते हैं। इसी प्रकार सार के आधार पर जो काय के भेद हैं, जो 8 प्रकार के सार हमने बताए, त्वक्सार, रक्तसार, मांससार, मेदसार, अस्थिसार, मज्जासार, शुक्रसार और सत्वसार, इनके लक्षणों को भी आप चरक विमान 8 अध्याय में 102 नंबर जो कोटेशन है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तीसरे जो क्लासिफिकेशन थी प्रकृति के आधार पे, तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रकृतियों के लक्षण हैं, यद्यपि जो सारंगधर संहिता में प्रकृति के लक्षण बताए हैं वो ज़्यादा प्रचलित हैं, तो 1-2 प्रकृति के जितने भी हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, फिर वात पित्त प्रकृति, वात कफ प्रकृति और पित्त कफ प्रकृति, और 7वां शम प्रकृति के लक्षण, इन सभी लक्षणों को हम सारंगधर संहिता से रिमाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चिकित्सा शब्द की व्याख्या और चिकित्सा के प्रकार या भेदों का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।